नाज़रीन, पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के इनखला का सिलसिला जारी और सारी है। गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर सूबा सिंध के हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखिए। आज बात करेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो क्रैक डाउन अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ किया जा रहा है, उनके इनखला के लिए एक बड़ी अहम खबर है, वो आपके सामने रखी हैं और कुछ अहम फैसले मज़ीद कर लिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो बासानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग हमें अपनी मोहब्बत से नवाजते हैं और अपनी आरा से हमें आगाह करते हैं। हमने ये तसलसल के साथ एक जो सिलसिला शुरू किया है अफ़गान मुहाजिरीन के इनखला को लेकर के, जो गाय बगाए आपको जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन याद रखें सनसनी नहीं हक़ाइक़ पे मबनी जो चीज़ होती है वो आपके सामने लेकर आते हैं। तो नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो ऑब्वियसली अफ़गान मुहाजिरीन के इनखला है जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के मुकीम है। बिलखुसूस नाज़रीन बात करेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। इससे कबल भी नाज़रीन आपको आगाह किया था कि पेशावर के अंदर जो कैंप्स थे उनके हवाले से आपके सामने तफसील रखी थी, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे थे। इसके अलावा चित्राल की बात करें, चित्राल के हवाले से जो अफ़गान बस्ती बसमार की गई थी उसकी तफसील आपके सामने रखी थी, और दीगर अजला के अंदर भी जो इसी तरह के अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद थे गैर कानूनी तौर पर, उनके हवाले से तमाम तर तफसीलात गुज़िश्ता व्लॉग्स के अंदर भी हमारे इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप जाके ज़रूर देखिए, वो तफसील भी हमने आपके सामने रखी थी। नाज़रीन, हज़ारा डिवीज़न की बात करें तो हज़ारा डिवीज़न के हवाले से भी हमने आपके सामने बहुत सारी वीडियोस लेकर आए थे और तफसीलें आपके सामने रखी थी। इससे कबल हमने देखा था एक बड़ा जो अहम मौजू था हज़ारा डिवीज़न के अंदर, जो 4000 से ज़ायद जो कनाल ज़मीन थी वो वागुज़ार करवाई गई इस अफ़गान मुहाजिरीन की बस्ती से आगे, और वो उसको हुकूमत ने एक फ़ैसला भी कर लिया है उसके ऊपर एक मंसूबा बनाने का। वो उस हवाले से भी हमने तफसीलन एक व्लॉग में तमाम तफसीलात आपके सामने रखी थी, तो वो भी ज़रूर आप देखिएगा। तो नाज़रीन, आज भी बात करेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तमाम तर इलाकों के अंदर जो अफ़गान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन वो जारी सारी है। तो नाज़रीन, बिलखसूस अगर बात करें हज़ारा डिवीज़न की और बिलअमूम दीगर अजला की, तो नाज़रीन हज़ारा की इंतज़ामिया यानी कि कमिश्नर हज़ारा फ़याज़ अली शाह साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, और इजलास की जो एजेंडा था वो ये था कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफ़गान मुहाजिरीन इस वक्त हज़ारा डिवीज़न के तमाम तर अजला के अंदर मौजूद हैं, बिलखसूस मानसहरा और एबटबा अरिहरीपुर, ये दो अजला ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो मौजूद हैं, और बिलअमूम दीगर अजला के ऊपर भी बात की गई। तमाम तर अजला की जो डिप्टी कमिश्नर थे, इंतज़ामिया के दीगर अफसरान थे, वो इस इजलास के अंदर शरीक हुए, और इस इजलास के अंदर बहुत सारे अहम फैसले किए गए, और कमिश्नर हज़ारा की जानब से वाज़ेह हिदायत तमाम तर डिप्टी कमिश्नर्स को दे दी गई हैं। अब मैं थोड़ी सी तफसील अगर आपके सामने रखूँ इस इजलास के अहम नुकात और इस इजलास के अंदर जो फैसले हुए, तो नाज़रीन वतन वापसी जो अफ़गान मुहाजिरीन के उनके इनखला के हवाले से बातचीत की गई कमिश्नर हज़ारा फ़याज़ अली शाह साहब की जानिब से, और जो इजलास के दौरान तमाम डिप्टी कमिश्नर्स थे उनको कहा गया कि आप अपनी तफसीली अजला के जो रिपोर्ट्स हैं गैर कानूनी मुहाजिरीन जो अफ़गान हैं उनकी, तो रिपोर्ट्स भी तमाम तर डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से कमिश्नर हज़ारा के सामने पेश की गई, और फिर हमने देखा कि कमिश्नर हज़ारा ने इस हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी की कि गैर मुल्कियों की वापसी के लिए जो इनखला का अमल है अब उसको सेक्टर वाइज एक जामे आप जो शेड्यूल है वो फौरी तौर पर तैयार किया जाए, और ना सिर्फ तैयार किया जाए बल्कि बिला ताख़ीर उस शेड्यूल के ऊपर अमल दरामद पे यकीनी बनाया जाए। फिर उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अफ़गान बाशिंदों के जो उमायदीन हैं माज़रत के साथ, मज़ीद उन्होंने कहा जी अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं अफ़गान बाशिंदे हैं उनके जो इबादीन हैं उनको भी दोबारा कोशिश किया जाए, उनसे रब्ता किया जाए, उनको दोबारा से आगाह किया जाए कि आपने हर हाल में अपने वतन यानी कि अफ़गानिस्तान वापस जाना है। तो उनसे एक तो ये कमिश्नर हज़ारा की जानिब से फ़ैसला किया गया, हिदायत जारी की गई, और उन्होंने कहा जी हुकूमत पाकिस्तान की जो वाज़ेह पॉलिसी है उनको एक मरतबा से दोबारा याद दहानी करवाई जाए, और तमाम जो गैर कानूनी वतन तारकीन वतन है उनको अपने वतन वापस जाना होगा। फिर से ये चीज़ दोहराई गई, और फिर तमाम तर सहूलियात का जिक्र किया गया कमिश्नर हज़ारा की जानिब से, तो उनको तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी, और साथ उन्होंने जिक्र किया कि जो लोग रज़ामंदाना तौर पर नहीं जाएंगे उनको फिर गिरफ़्तार करके जबरन भेजा जाएगा। लेकिन एक चीज़ उन्होंने फिर यहाँ पे वाज़ेह की कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ने जो ऑर्डर्स जो हिदायत दी हुई हैं कि इज़्ज़त और एहतराम का दामन ना छोड़ा जाए, तो प्रॉपर
सहूलियात के साथ, इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनको जो इनखला का अमल है वो यकीनी बनाया जाएगा, बॉर्डर्स तक उनको छोड़ा जाएगा। अच्छा, इजलास में 2 टोक अल्फाज में ये बताया गया कि हिदायत के बावजूद अदम ताउन की सूरत में जो जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनके फ़ौरन एक्ट के तहत अब FIR भी दर्ज की जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए, फिर उनकी गिरफ़्तारी करके FIR करके उनको उनके वतन वापस भेजा जाए। ये भी वाज़ेह तौर पर हिदायत और हुक्मनामा जारी किया गया कमिश्नर हज़ारा की जानिब से, और ख़ुसूसी तौर पर मानसर और हरीपुर के हवाले से ये हिदायत जारी की गई कि जो कैंप्स अभी तक मौजूद हैं, मुकीम अफराद और दीगर इलाकों में रिहाइश पसीर जो गैर मुल्की थे उनके खिलाफ भी यकसा तौर पर जो है वो वापसी मुहिम शुरू की जाए, और जो यहाँ से भाग कर दीगर इस्लाम में मुख्तलिफ़ इलाकों में छुपे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो क्रैक डाउन है, जो अमल इनखला का है वो पूरा किया जाए। अच्छा, साथ उन्होंने ये हिदायत दी कि तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो अपने इलाकों के अंदर मुतल्लिका जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और तहसीलदार साहिबान हैं उनकी ज़िम्मेदारी लगाई जाए ताकि मौसर जो निगरानी है वो इस अमल की हो सके, ताकि इनखला आसानी तौर के ऊपर और बड़ा मौसर तरीके से हो सके। तो इस हवाले से उन्होंने हिदायत ये भी जारी की, ड्यूटियाँ लगाई जाए उन्होंने कहा जी, और साथ ही ये भी हिदायत की कि वापसी के अमल में किसी किस्म की हील हुज्जत ना की जाए, और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अब कोई बहाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना हमें ये कबूल है कि अफ़गान मुहाजिरीन कहें कि हमें मज़ीद वक्त दरकार है, हमें मज़ीद वक्त दिया जाए। तो कमिश्नर हज़ारा की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स को 2 टोक और वाज़ेह अल्फाज में ये बता दिया गया है कि अब अफ़गान मुहाजिरीन को 1 मिनट का टाइम भी नहीं दिया जाए और उनकी जो वापसी का अमल है वो पूरा किया जाए। और साथ ही उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि जो याद रखें, हम बारहा आपको ये जो एक चीज़ बताते हैं कि जो पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं जो जिन्होंने मकान अपने किराए के ऊपर दिए हुए हैं, दुकानें किराए के ऊपर दी हुई हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान के इस फैसले के ऊपर इंतज़ामिया के साथ अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रही, ताउन नहीं कर रही, तो उनको अगर रज़ामंदाना तौर पर वो ख़ुद नहीं निकाल रहे तो फिर पुलिस ने कार्रवाई कर ली। अब कमिश्नर हज़ारा की जानिब से भी ये वाज़ेह तौर पर हिदायत दे दी गई हैं कि जो मालिक मकान होगा, जो मालिक दुकान होगा, जिन्होंने इनको रिहाइश के लिए या दीगर कामों के लिए अपनी पुष्पनाही करने की कोशिश की गई हो, तावन किया गया हो, तो अब उस पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ भी कमिश्नर हज़ारा की जानिब से कहा गया, हज़ारा के अंदर अब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी कि अब उन बंदों के ख़िलाफ़, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई। अब FIR तक भी ये बात जा सकती है। तो इसलिए मैंने और आप सब ने बतौर ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना और बखूबी निभाना है। मैं बारहा एक बात करता हूँ कि ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने के नाते जब हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला कर लिया कि हर अफ़गान मुहाजिर ने जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उसने अपने वतन अफ़गानिस्तान वापस जाना है, तो हमने हुकूमत के साथ, इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करना है, ताउन करना है, और मैं बतौर सहाफ़ी अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बखूबी निभाने की कोशिश करता हूँ कि हक़ाइक़ पे मबनी जो चीज़ हो वो आपके सामने रखें, और जो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, लोगों का मौक़िफ़ है, ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो हक़ाइक़ के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वो आपके सामने रखते हैं। तो नाज़रीन, हमारा ये फ़र्ज़ है, हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप तमाम लोगों का भी ये हक़ है, ये फ़र्ज़ है कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के इस फैसले के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अपना भी किरदार अदा करें। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन, इंतज़ामिया को गैर कानूनी तौर पर जो भी अफ़गान मुहाजिर आपके मोहल्ले, आपके गाँव, आपके शहर, आपके मोहल्ले में रह रहा है, आप उसको मुतल्लिका पुलिस स्टेशन या फिर इंतज़ामिया को बाकायदा तौर पर आगाह करें ताकि उसका इनखला बासानी हो जाए और वो भी अपने वतन वापस चला जाए। इससे ये होगा कि हमारे मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और मुजरमाना सरगर्मियाँ काफ़ी हद तक कम देखने को मिलेंगी। तो नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा अब इख्तिताम करते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा अब टाइम शायद ज़्यादा हो गया है। तो ये आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस हज़ारा डिवीज़न के हवाले से जो हमारे पास अपडेट थी वो हमने आपके सामने रखी है। तो नाज़रीन, वीडियो का इख्तिताम करेंगे। इख्तिताम से कबल एक बार फिर आपसे ये गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स हो वो आसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।